चलिए आज हमें स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट आज चलेगा हम लोगों का क्या है 2 चलेगा। और जो आदमी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वह सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसको ले जाइए, चालू है इसे ले जाइए, बैठ कर पढ़ेगा वो भी। चलिए स्टार्ट किया जाए, चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अन्नपूर्ण योजना की अगर शुरुआत की अगर बात किया जाए, कल ये भी क्वेश्चन है ननकी से के क्वेश्चन आयल था, क्वेश्चन दिखा देंगे। तो अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत जो हुआ था कहिया हुआ था 2000 में, कहिया हुआ था और कै अक्टूबर की बात हो रही है 25 अक्टूबर, कै अक्टूबर 25 अक्टूबर 2000 को ना। और कहाँ हुआ था गाजियाबाद, कहाँ हुआ था गाजियाबाद, याद रखेंगे। तो कहेगा अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत जो किया गया था कब किया गया था 25 अक्टूबर 2000 और कहाँ किया गया था गाजियाबाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी जो करता है वह कौन करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं NSSO, क्या बोलेंगे NSSO शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी कौन करता है NSSO, या हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ओके चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य यानी कि मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तो कहेगा अदृश्य या परीक्षण या छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। कौन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप की अगर बात किया जाए क्या है, संरचनात्मक है, क्या है, संरचनात्मक है, क्या है। आगे चलेंगे, कहता है संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, दीर्घकालीन होती है, क्या होती है, दीर्घकालीन होती है, क्या होती है, दीर्घकालीन होती है, याद रखिएगा। उसके बाद कहेगा अगले क्वेश्चन, व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी जो होती है वह क्या कहलाती है, चक्रीय कहलाती है, क्या कहलाएगी, चक्रीय कहलाती है। उसके बाद और जो आदमी इस बार ये जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे कि जो जितना भी अभी तक टोटल वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए थे उसमें से कम 60 से 70% आपका जीके जीएस जितना भी क्वेश्चन था आपके वीडियो से ही था, ठीक है ना। अगर बिलीव नहीं होता है तो जाकर बीपीएससी का जो TRE 3 का जो 1 to 5 हुआ या 6 to 8 ले लीजिए, जाकर एक बार जितना भी जीके जीएस होगा ना उससे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब कहिएगा सर कितना मैचिंग किया, कितना टकराया ऐसे। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा, वनडे हो, बिहार के लिए हो या केंद्र वाला कोई भी हो एनीबॉडी, तो उसमें भी आपके लिए कथी होगा, रामबाण यानी कि कारगर होगा, ठीक है ना, रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए सभी आदमी जितना भी आदमी हो सके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके आगे जो है से बहुत सारे एग्जाम भी आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ बताइएगा, विकसित देशों में। कहाँ मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी जो होती है वह कैसी बेरोजगारी होती है, मौसमी, क्या होती है, मौसमी होती है। उसके बाद और इसके साथ साथ क्या होता है, अदृश्य, क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी जो होती है क्या होती है, खुली, क्या होती है, खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है, खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है। तो याद रखिएगा ग्रामीण में जो होगी मौसमी या अदृश्य, और शहरी में जो होगा से खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है। उसके बाद भगवती यानी कि समिति संबंधित जो होती है वह क्या चीज से है, आपकी बेरोजगारी से है। भगवती समिति का जो समिति यानी कि संबंधित है वह क्या चीज से है, बेरोजगारी से है। क्या चीज से, बेरोजगारी।
रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था। कौन था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA की शुरुआत जो किया गया था वह कहिया किया गया था? बताइए तो। कब किया गया था? 2006। कै फरवरी? 2 फरवरी। और याद रखिएगा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना, वह जो शुरुआत किया गया था आपका 2 फरवरी कहिया? हाँ 2006। अब आगे चलते, अगर कहेगा से कहाँ किया गया था बताइए तो। आंध्र प्रदेश में किया गया था ना, अनंतपुर जिले में। अगर कहे से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से शुरू किया गया था, कब किया गया था? 2006 में किया गया था। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश। किस जिले में? अनंतपुर जिले में। कौन जिले में? अनंतपुर जिले में किया गया था। ठीक है, पीछे से आवाज नहीं आता इसलिए गौर से सुनिए और बोलिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू किया गया था कब? 1 फरवरी 2008 को। 1 फरवरी 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू कब किया गया था? 1 फरवरी 2008 को। आगे, नरेगा का नाम परिवर्तन करके रख दिया गया मनरेगा। कथी कर दिया गया था? मनरेगा। और इसको कहा जाता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था ना। और ये कब किया गया था बताइए तो? कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 में आया था। कथी? तो मनरेगा कथी आया था? इनमें कितने दिनों के लिए? माने 100 दिनों के लिए। कै दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। कै दिनों के लिए? आगे चलते हैं। मनरेगा का लक्ष्य रहता 100 दिनों का रोजगार। कै दिनों का? मनरेगा का लक्ष्य जो रहता है कितने दिनों का रोजगार? 100 दिनों का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सभी जिलों में 100 दिनों का रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य की अगर बात किया जाए, अपने राज्य बिहार। अपने राज्य बिहार। अपने राज्य बिहार। आगे चलिएगा। वित्तीय वर्ष की अवधि की अगर बात किया जाए ना, उससे पहले एक क्वेश्चन और बच गया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ जो किया गया था आपका कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1900। वित्तीय वर्ष की अवधि की अगर बात किया जाए 1 अप्रैल से लेकर कै? 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर कितना? 31 मार्च होती है वित्तीय वर्ष की अवधि। याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा। 1 अप्रैल से कितना? उसके बाद आगे, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था? 1951। आज जो क्वेश्चन पूछेंगे बिना ऑप्शन के सभी को बताना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कितना दिमाग लगा रहा है सब पता चल जाएगा आज। ठीक है ना। IQ चेक होगा इस सब। आगे, वित्त आयोग का गठन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद कै के तहत? 280 के 1 या क। 280 के क या 1 याद रखिएगा ना। आगे, राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया गया था किस अनुच्छेद के तहत? 243। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 243 वित्त आयोग का ना, राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया गया था अनुच्छेद कितना के तहत? 43 के झ। अच्छा, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? इस सब के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? आगे, वित्त आयोग का कार्यकाल की अगर बात की जाए कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्षों का। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। याद रखेंगे। अध्यक्ष सहित माने ऐसे 4 एक लगा 5। आगे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? YV रेड्डी। कौन रेड्डी? अब 15वें वित्त आयोग के अवधि की अगर बात किया जाए कितना से कितना? हाँ 2020 से कै? 25। 2020 से 25। आगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। कौन थे? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, माने भूमि का बंटवारा करता है। सो वित्त आयोग का यही कथी है, काम है। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। आगे 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, बताइए तो। फरवरी 2014। पहले, इससे पहले कौन से वेतन? 6ठे वेतन था। कौन था? अब 7वां वेतन आया, 8वां भी वेतन आएगा। जैसे ही अगर बढ़ जाएगा ना, 7वां से 8वां हो जाएगा तो सबका पेमेंट बढ़ जाता है। फिर 8वां से 9वां होगा तो और पेमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? सरकारी की बात हो रही है, जहाँ जो सरकारी जॉब कोई करता है उसका ना, कहते 7वां पे लगा दिलको ना, अब पेमेंट ज़्यादा मिलता हो। जहाँ 20,000 मिले तो अब 25,000 मिलता हो ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आगे अगला क्वेश्चन का था, 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, बताइए तो। अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, कहिए बताइए तो। 23 जनवरी 2003 को। 23 जनवरी 2003 को। आगे, और श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में भारत में योजना का स्वरूप जो है वह कैसी है? मिश्रित है। भारत में योजना का स्वरूप कैसी है? मिश्रित है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था, कौन बताइए? एम विश्वेश्वरैया ना, विश्वेश्वरैया। कहिया दिए थे बताइए तो। 1934। आवाज नहीं आ रहा है। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था यानी कि पुस्तक को लिखा था, कौन बताइए? एम विश्वेश्वरैया। और कब लिखे थे? 1900। भारत के आधुनिक योजना का प्रणेता कहा जाता है किसको? यानी कि विश्वेश्वरैया को ना। उसके बाद गांधी योजना को तैयार किया गया था, कौन किया था बताइए? श्री मन्ना रायन। कौन किए थे? कब किए थे? 1944। 1944। आगे, बॉम्बे यानी कि प्लान 15 वर्षीय योजना लागू जो किया गया था, आपका कब किया गया था? 1944 में। कितने उद्योगपतियों द्वारा? 8 उद्योगपतियों द्वारा। कितने उद्योगपतियों? जन योजना निर्मित यानी कि की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? श्री M.N. राय द्वारा। कब किया गया था? 1945। 1900। तो जन योजना निर्मित किया गया था किसके द्वारा बताइए? श्री M.N. राय द्वारा ना। M.N. कब किया गया था? 1900। उसके बाद आगे ननकी सके क्वेश्चन है पूछ ले था ओकरो सके, जे हिरोशिमा पर माने बम कब गिराया गया था? 45 है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय यानी कि सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था, कौन किए थे बताइए तो? जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है ना। कब किए थे बताइए तो? जनवरी 1950। जनवरी 1950 तक कहेगा सर्वोदय योजना का प्रस्तुत जो किए थे, कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। कब किए थे? 1950। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की अगर बात किया जाए, कब किया गया था? 1938। 1900। तो राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब किया गया था? 1938। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। गाल पे हाथ कोई नहीं रखेगा। पंडित जवाहरलाल। आगे, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था? 1949। 1949। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1900। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1900। योजना आयोग संस्था थी, कैसी संस्था थी?
गैर संवैधानिक। कैसी थी? योजना आयोग संस्था कैसी संस्था थी? गैर, कभी गैर, याद रखिएगा, गैर संवैधानिक। अच्छा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष, पहले योजना आयोग था, अब जो हो गया से नीति आयोग। कभी बाद में चलेंगे आगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 1 जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का। उसके बाद आगे चलते, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल। तो योजना आयोग के प्रथम की अगर बात किया जाए तो, क्योंकि प्रथम तो प्रधानमंत्री यही ना थे, पंडित जवाहरलाल। अब बहुत लड़का से पूछिएगा ना तो ये भी नहीं जानता है जब प्रथम कौन था। अच्छा बताइएगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब बताइए, अब पता चल रहा है ना? तैयारी की कंपटीशन सर, आखिरी बोले में हिचकिचाएगा। बे अब भी वर्तमान का है अयंगर। आप प्रथम कौन था बता दीजिए। भोला भाई, भोला पासवान। चलिए, कल आप लोग क्या तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? कल नहीं, आपका बिहार का क्या, बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल नहीं पूछेगा क्या? नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, माने पढ़िए, माने ये सब जानना जरूरी है। ये तो बात पहले भी हम पढ़ा चुके हैं ना, नहीं पढ़ाए हैं जी? बिहार आपको पढ़ाए हैं, वो ये हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, सब बात। अच्छा, बिहार जी पढ़ाया वो ये नहीं थे? ए भगवान। अच्छा, कितने आदमी थे? हाथ उठाइए तो। अच्छा, कौन नहीं था? माने हम अकेले पढ़ा दिए? अच्छा, कितने आदमी नहीं थे? इतने आदमी। अच्छा, कितने आदमी थे? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। एक बात बोले, स्टूडेंट लाइफ में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हम 6 गो लड़का को हम पढ़ाए थे जी? पूरा भरल था उस दिन। इसका मतलब हम अकेले 6 गो से ऐसे पढ़ा दिए? चलिए यहाँ पे देखे, मानना पड़ेगा आपको भाई, आप लोग महान हो जी। चलो आगे, महान हो जी। मेरा ही गलती, हम नहीं पढ़ाए हैं। आप लोग देखिएगा से वीडियो है कि नहीं डाला हुआ से। आगे चलते हैं। आगे, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो पहला का कौन है? नागेंद्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेंग सिंह। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया था? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को ना। और यह जो राष्ट्रीय भवन परिवर्तन संस्था है, मानिए देखिए, पहले जो था योजना आयोग, योजना आयोग को ही परिवर्तन कर दिया गया कभी नीति आयोग में। क्या चीज में? नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो योजना आयोग के होंगे, कथी के होंगे? योजना आयोग के होंगे, सो नीति आयोग के होंगे। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नीति आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? नहीं, नीति आयोग की। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। कौन होंगे? उसके बाद नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये तो हो गया था ना जी। उसके बाद आगे, नीति आयोग संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक। कैसी है? नीति आयोग संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक, है ना। उसके बाद आगे, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। याद रखिएगा। बाकी एक बात और देखिएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेवारी है नीति आयोग के। किसको? बाकी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप तैयार करने का जो स्वीकृति दिया गया किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी क्या होगा? का गठन कहिया किया गया था बताइए? 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1900 पीछे 6 अगस्त कहिया 52। आगे,
एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है बताइए? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? उसके बाद सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास एनडीसी। एनडी आगे चलते हैं। एनडीसी संस्था कहाँ है बताइए? कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है। क्या नीति आयोग नहीं था? ये भी तो गैर संवैधानिक ही था ना। और ये दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होते हैं? नीति आयोग का सचिव। नीति आयोग का नियोजन से तात्पर्य होती है क्या चीज? आर्थिक नियोजन। कौन नियोजन? नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था कौन? रूस ने। कौन? नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया? रूस ने। किसने? आर्थिक नियोजन विषय है क्या चीज की? समवर्ती सूची की। कौन सूची की? कौन सी अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची का वर्णन किया गया है? 7वीं में। कैमी? 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 9वीं में वे भूमि, भूमि से रिलेटेड। और 10वीं में दल बदल। क्या बदल? पूरा पढ़ले। उसके बाद है क्या आखिर वीडियो बना रहे, कुछ नहीं बोलेंगे। 11वीं में पंचायत। 12वां में क्या होगा? नगर पालिका। कई नहीं पढ़ाए हैं जी, बट याद नहीं है। एक सेकेंड, वीडियो पहले खत्म होने दीजिए। आज हमारा बहुत गुस्सा आ रहा है। नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ जो किया गया था, कब किया गया था? 1900। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की अगर बात किया जाए, वह कौन होते हैं? केंद्र और राज्य सरकार दोनों होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की अगर क्रिया की अगर बात किया जाए, दायित्व किसका होता है? केंद्र का भी होता है। और भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित होती है क्या चीज से? है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित जो होती है वह कहाँ से होती है? अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 से कै 56 कै। उसमें किस चीज का बल दिया गया था? कृषि पे। क्या चीज पे? और दूसर का क्या टाइम पीरियड बताइए? 56 से कै। इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया? उद्योग। कै उद्योग में बोला जाता 3 गो हाँ लौह इस्पात कारखाना का भी स्थापना किया गया था। कौन कौन? दुर्गापुर, राउरकेला और एक कदी भिलाई। देखिए बोकारो जो हुआ ईस्ट प्लान 3री में। कैमी? 3री पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब कै वर्ष पे? बाकी 5वीं पंचवर्षीय योजना कै वर्ष का? पहली बार अगर कहेगा से माने अवकाश जो हुआ था वह कहिया हुआ था? 1900 कहिया से बताइएगा? बताइए। 67 से 69 जी, यानी कि 2 साल का। 67 से 69। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए 51 से कै 56। और कहेगा किस पे आधारित है? यानी कि हेडार्ड डोमर मॉडल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए कहिया से कहिया? प्रथम 51 से 56। 51 से किस पे आधारित है? किस मॉडल पे आधारित है? हेडार्ड डोमर। हेडार्ड याद रहेगा। कौन डोमर? आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि था। क्या था? सब देखिए पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1956 से 61। 56 से याद रखिएगा। और किस पे आधारित है? पीसी महाल कदी महाल नोविस के मॉडल पे आधारित है। तो देखिएगा प्रथम की अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए 1951 से कै। और किस मॉडल पे आधारित है? हाँ जी, हेराल्ड डोमर। और एक बात और, ये पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है?
कृषि क्या है? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड 56 से 61, 56 से और कौन मॉडल पे आधारित है? पीसी महालनोबिस। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दिया गया वह क्या चीज पे दिया गया? भारी एवं आधारभूत उद्योग। तो पहलका में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरका में उद्योग पर। क्या चीज पे? उद्योग की बात किया जाता, देखिएगा 3 गो उद्योग का उस समय स्थापना किया गया था। राउरकेला, कौन केला? पूछा जाता है राउरकेला कहाँ पड़ता है? राउरकेला, आवाज आनी चाहिए। राउरकेला, भिलाई कहाँ? भिलाई कहाँ? उसके बाद दुर्गापुर, पश्चिम। ये तीनों कारखाना का जो स्थापना किया गया था कैमी पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय। कैमी द्वितीय, याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए 1961 से कै 66, 61 से अब एक बाद अब काश लग जाता है 3 गो के बाद, है ना? 61 से कै, और ये कौन सा मॉडल पे? सैंडी चक्रवर्ती, सैंडी चक्रवर्ती, याद रख ले रहेगा। और कौन? महान, हाँ महालनोबिस, यानी कि दूसरा वाला भी इसमें कन्वर्ट। बाकी एक और याद रख लीजिएगा, चक्रवर्ती। कौन वर्ती? याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दिया गया था वह किस पर दिया गया था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर माने कहने का मतलब क्या? कृषि उद्योग दोनों मिला दिया गया। कृषि उद्योग, देखिए पहला का में कृषि, दूसरा का में उद्योग, और तीसरा में दोनों मिला के, याद रखिएगा। और यही तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो स्टील प्लांट की क्या हुआ? होगा नहीं है? उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता जो दिया गया था ये हो गया। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी थी? तृतीय। कौन सी? तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य जो था वह कितना से कितना कम गया था? बताइए तो। माने लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6 से लेकर 2.8%। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल का कारण क्या था? बताइएगा। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रही थी? कल कि 1962 में हुआ था, है ना? भारत और अच्छा भारत और चीन 62 में हुआ था, अब 65 में हुआ था भारत और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा 62 में भारत और चीन, अब 65 में भारत और पाकिस्तान, याद रहेगा ना? 1962 में भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान कै माह? 65 कै। तो उसी समय, और देखिए एक बात बताइए, तो नीचे तो देले है, आप लोग देख लीजिए, है 1962 में भारत और कै? चीन में, यानी कि भयानक क्या आया था? अकाल। क्या? तो उसी समय माने युद्ध होने के कारण हमारे यहाँ काफी क्या हो गई थी? अकाल हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था? असफल रहा था। क्या रहा था? याद रहेगा ना जी? तृतीय पंचवर्षीय योजना कोई कहेगा असफल क्यों था? तो क्योंकि उस समय से भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, भारत और चीन युद्ध हो रहा था। भारत और चीन युद्ध यानी कि 1962, भारत और पाकिस्तान 1965। इसीलिए यह जो पंचवर्षीय योजना था वह असफल हो गया था, क्योंकि उस समय भुखमरी काफ़ी हो गई थी, है ना? अकाल पड़ गया था, खाने पीने का भी, ठीक है ना? आगे इस योजना का अवकाश की अवधि की अगर बात किया जाए तो देखिए आया ना 67 बोले थे ना, 1966 से कै 69। अगर देखिएगा योजना अवकाश की क्वेश्चन पूछ ले, याद रखिएगा टाइम 66 से कितना होगा? 69। 66 से कै? चतुर्थ योजना की अगर बात किया जाए तो यह जो होगा टाइम पीरियड आपका कितना? 69 से 74। 69 से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी कौन सी मॉडल पे? DR गॉडगिल ना, DR गॉडगिल, याद रखिएगा मॉडल पे आधारित। अच्छा प्रथम कथी पे आधारित है? प्रथम क्या चीज पे आधारित है? कौन सा मॉडल? और दूसरा का मॉडल, और तीसरा का भी, दोनों। तो कथी नाम बताइए दोनों मॉडल का नाम? हाँ सैंडी महालनोबिस, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे?
DR गॉड लील ना, DR कथी, हाथ रखो वहां पे जहां पढ़ रहे हो आप लोग, हाथ रख के पढ़िए। क्या आप लोग आगे पीछे पढ़ाई चीजें पीछे से अखनी पूछ देते, नहीं बता पाते हो आप लोग। आगे चलिएगा, इतना मेहनत कीजिए, जान से फाजिल मेहनत कीजिए, ठीक है। बाद में ये नहीं हो सब पछतावा हो जाए, इतना देर हम रहे हम कुछ नहीं सीखे, यहाँ तक अच्छे से सीखिए और अच्छे से पढ़िए, ओके। ये टाइम जो अभी ख़त्म जो होगा से पुनः फिर से आने वाला नहीं है। एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पे चले क्या, उसके बाद आते हैं। गॉड गिल यानी कि योजना कहलाता है कौन सी योजना, चतुर्थ, कल के इसी के मॉडल पे आधारित है ना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक माने आर्थिक विकास, माने कमजोर जो भी है उसका आर्थिक विकास होनी चाहिए। 14वें, एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ना। और कब किया गया था, 1969। तो कहेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, चौथी। कैसी, भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर बात किया जाए कब शुरू किया गया था, 1952। उसके बाद पांचवी योजना का काल की अगर बात किया जाए तो बताइए, 1974 से 78, 74 से। यही एक योजना था से कै वर्ष के, पंचवी। तो 4 याद रख लीजिएगा, पंचवी जो पंचवर्षीय योजना था पंचमी, वह कै साल के था, बाकी बात सब कै साल के, 5 याद रखिएगा। उसके बाद आगे, यह पंचमी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, DP धर। कौन किया था, DP धर। कौन किया था, पांचों का मॉडल याद रख ले रहिएगा। उसके बाद टाइम पीरियड भी याद रहना चाहिए। तब पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कहिया, 74 से 78, 74 से। तो एक बात बताइए, चौथा के कै माह, 69 से कै, 74, 74 से 78। आगे, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए तो, पंचमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्धारता और उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता ना, माने आत्मनिर्भर होनी चाहिए। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी, माने 4 वर्ष का ही पंचवर्षीय योजना थी ना। पंचवर्षीय पांचवी 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया, तक कल कर दिया गया था। देखिएगा, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धारता उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचवी पंचवर्षीय योजना में ना। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे चलते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वह कब किया गया था, 1977 में। 1977 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय। काम करो तो हम क्या देंगे, अनाज। आत्मनिर्भरता की मतलब वही हुआ, काम कीजिए और हम क्या देंगे, पैसा, अनाज, कोई भी चीज देंगे ना। तो चलिए इतना हो गया। चलिए पीछे से, नहीं पीछे से बताइएगा, अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत कब किया गया था, इस भी खाली बताना है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं। बोलिए, एनीबडी, कोई भी, 2000, कई हजार। नेक्स्ट आदमी, भारत में बेरोजगारी की आंकड़े जारी कौन करता है, NSSO। चलिए, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कथी, कार्यालय। आगे नेक्स्ट है, बताइएगा, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप कहाँ पाया जाता है, कृषि से, इज राइट आंसर। आगे, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, हाँ जी,
ठीक है, संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन। कौन कालीन? राहुल उसको रख के आओ तो। उसके बाद आगे, व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि, चक्रीय, चक्रीय। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फंस जाएगा ऑप्शन रहेगा तो। चक्रीय बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है कहाँ? विकासशील देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी होती है? मौसमी, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी? प्रत्यक्ष बेरोजगारी, ठीक है, या खुली बेरोजगारी भी कह सकते हैं। उसके भगवती समिति संबंधित है क्या चीज से? बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था, सब बंद है ना जी? ईमानदारी पूर्वक चलिएगा। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? नहीं, महाराष्ट्र, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2006। 2006। आप बताइएगा नेक्स्ट कहां से शुरू किया गया था? राज्य का नाम बताना है जी। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। आगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू कब किया गया था? खाली ईस्वी बताना है, सोझे ईस्वी। 2008 इज राइट आंसर। नरेगा का नाम परिवर्तन कर दिया गया था, कौन सा नाम रखा गया था? मनरेगा। और यह कब? जी। नेक्स्ट, मनरेगा का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है मनरेगा का? नहीं, अभी नहीं, जब पास होगा तब बताइएगा। पास है कोई भी आदमी? एनीबॉडी? सब फेंक दिया। 100 दिन के लिए रोजगार, ध्यान अलग था। ये क्वेश्चन अगर नहीं बन पाएगा, सभी जिलों में 100 दिन का रोजगार की गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार। बोलिए, बिहार। ताला लॉक किया जाए, ओके। बिहार इज राइट आंसर। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? ईस्वी बताना है। दोसर के बाद गलत है, पढ़ाई कर रहे हो ना? 1952। स्वेच्छानुसार बोलियो, ईमानदारी पूर्वक बताना। हाँ तो जी, तो ये ठीक है, ईमानदारी ही है। अब बताने वाला सबसे मूर्ख होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे देखो, जिस समय जिसका क्वेश्चन रहेगा ना वो नहीं बता पाएगा। अपना देखिए ना, अगर विशेष अगर कोई अगर बताता है तो खड़ा होए, हम पूछते हैं, अगर बताइए तब जानेंगे बहादुरी। पूछने का मतलब क्या? अपना बारी का इंतजार कीजिए सभी आदमी, सबका बारी आएगा, है कि नहीं? और कोई को बता कर माने बहादुर 30 मार खान नहीं हम लोग बनने जा रहे हैं। 30 मार खान बनना है तो हमको जॉब देकर दिखाइए, बस हम ही देखते हैं। इतने बनने से कोई बड़ की बहादुरी नहीं होगी। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ही तो हो गया था। वित्तीय वर्ष की अगर अवधि की बात किया जाए बताइएगा, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। हाँ, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? नहीं पता। एनीबॉडी? कोई भी आदमी? वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951। हाँ, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? उधर आपका क्वेश्चन है, आप बताइएगा। जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
हाँ, अध्यक्ष केसी नियोगी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद आगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आगे, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कै गो? 5 को। अब ना हुआ। 14वें वित्त, यहाँ से फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.डी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग की अवधि कितना से कितना? 1900 नहीं, 2000। बताइएगा कोई भी आदमी, 15वें वित्त आयोग की अवधि कितना से कितना? 25 से 25 होगा। अरे गौरव, हाँ ये ना हुआ, लड़का को जल्दी बोले के चक्कर में बोला गया। आगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए। एनीबॉडी? एन.के. सिंह। उसके बाद आगे बताइएगा, 7वें वेतन आयोग के गठन कब किया गया था? 7वें वेतन का आयोग। पास पास। एनीबॉडी? कोई आदमी? अच्छा, फरवरी 2014। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट उधर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट इज रॉन्ग। कोई आदमी? एनीबॉडी? अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडियन विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत जो किया गया था, वह कब किया गया था? कब किया गया था? हाँ, उसको याद नहीं है। एनीबॉडी? कोई भी आदमी? 2023, 2000, अच्छा 2020 है ना? अच्छा, दस्तावेज जो 2020 में किया गया था, 2003 में ही किया गया था। आगे, और किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? श्याम प्रसाद। भारत में योजना का रूप क्या है, इससे पहले बताइए। रूप की बात बता रहे, कैसी रूप है? क्या? बोलिए बोलिए। बेहिचक, गैर संवैधानिक। इट इज रॉन्ग। मिश्रित। क्या है? आगे बताइएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था किसने? नाम है और बोलिए। याद नहीं है? क्या किए? खड़ा करा देंगे बारी बारी से। ये बात अब जोना के मुंह से अब सुन गए, अभी याद नहीं है तो मिश्रण तो आंसर हो गए अलग, वही थोड़े है, नाम है। एनीबॉडी? कोई आदमी बताइए। हाँ, विश्व, हाँ सोरैया। 1900 कैया 34, 1900। अच्छा, एक और बात बताइएगा। नेक्स्ट आदमी, गांधी योजना को तैयार किया कब किया गया था? ईस्वी बताना है। 1944 इज राइट आंसर। और बम्बे प्लान बताइएगा उधर हमेशा। बम्बे प्लान हाँ कब? हाँ, जो पिंकी का आंसर सो आपका आंसर। अच्छा, आप ही बताइएगा कई गो उद्योगपतियों ने इसमें भाग लिया? हाँ, 8। ठीक है। फिर आपका ही क्वेश्चन है, सूर्योदय योजना को प्रस्तुत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, माने क्वेश्चन है, किसने किया था? कब किए थे? जिस समय संविधान लागू किया गया था, ईस्वी
1950। आगे पीछे, राष्ट्रीय योजना समिति का की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1938। बोलिए, 1938। आपका क्वेश्चन है, अपना बारी का इंतजार कीजिए ना, पीछे के मतलब इतने से केवल उतने तो नहीं चल जाएगा, तो फिर कंप्लीट हो गया। हाँ 1938। उसके बाद आगे, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार यहाँ से कभी पीछे ना चल जाएगा, बोलिए तेजी से, बोलिए, आप बोलिए, आपको नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। क्या करते हैं, याद नहीं, अखनी पढ़ाई अभी याद नहीं रहेगा। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित जो किया गया था वह कब किया गया था? सुधा अभी का क्वेश्चन, वो तो पास वाला बोले थे ना, उनका फैन से क्वेश्चन गया ना। 1949 इज राइट आंसर। आगे, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? स्वाति आप बताइए। योजना आयोग का गठन 1950 इज राइट आंसर। बगल में बताइएगा, योजना आयोग संस्था जो है वह कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। जिम्मेवार तो हम होबे करेंगे ना। उसके बाद योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पीछे कौन होते हैं? हंसिए कोई नहीं, माने इनका आंसर जैसे प्रथम बोले, ठीक है, माने कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे बात है। अच्छा आगे बताइएगा, आपका सही था, कोई दिक्कत नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया था? बगल में ब्रिटिश। पास, नीति। बगल में बताइएगा, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? पूरा डेट के साथ, हाँ पूरा बोलिए, आधा। हाँ 1 जनवरी 2000। आगे बताइएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम कि सीएम? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा आगे बताइएगा, जो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी जो होती है वह किसकी होती है? पीछे नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष ही तो छोड़ देते हैं। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन जो है कौन करता है? पीछे, हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आप ही बताइएगा। प्रधानमंत्री। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जो सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? एनडीसी बोले तो हाँ राष्ट्रीय विकास। एनडीसी संस्था, ये भी कैसी संस्था? आप ही का क्वेश्चन, गैर संवैधानिक। नेक्स्ट, बगल में नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था कौन? रूस ने। आप ही का क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? समवर्ती सूची। फिर आप ही का क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधित है क्या? 7वीं। फिर आप ही का क्वेश्चन है, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया था? 1951। पीछे आप लोग हंसिए नहीं। भारत में पंचवर्षीय योजना जो प्रेरित है वह कहां से प्रेरित है? रूस इज राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए आप ही। नहीं जी, टाइम ईस्वी बताइए ना, ईस्वी बताइए। 51 से 56। कौन सा मॉडल पे आधारित है? आप ही बताइए। हैं हेराल्ड डोमर, ठीक है। आगे और आप ही बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। बगल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड
56 से 61। और कौन सा मॉडल पे आधारित है? महाल नोबिस, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या चीज पे बल दिया गया था? हाँ ठीक है, आप प्रथम में क्या दिया गया था आप ही बताइएगा। हाँ जी। अच्छा एक और बात, भारी उद्योग की अगर बात किया जाए तो उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने का भी स्थापना किया गया था लोह इस्पात का। कौन कौन किया गया था? राउरकेला रूस से। राउरकेला, रूस से। हाँ जी बोलिए। हिमाचल छत्तीसगढ़। एक बात ध्यान रखिएगा, एगो देश एगो राज्य नहीं बताइएगा। अभी कहेगा से किसके सहयोग से, तब फिर उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। रूस से, जर्मनी से, केकरा से, समझ रहे हैं ना। इतने बताना है। राउरकेला जो पड़ता है उड़ीसा में, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उसके बाद भिलाई कहाँ पड़ता है? और तीसरा कौन हो जाएगा? दुर्गापुर, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम। आप ही बताइएगा आगे पीछे कौन है? पीछे आपका कौन है? अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए। आप ही बताइएगा ये कौन सा मॉडल पे आधारित है? हाँ ठीक है, चक्रवर्ती, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अगर प्राथमिकता जो दिया जाएगा वह क्या चीज पर दिया जाएगा? विकास पे। और एनीबॉडी? जी, मैंने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए। अच्छा एक और बात बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रहा? रीजन बताइए। हाँ, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच। तब भारत और चीन के बीच कब हुआ था? आप पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। उसी समय क्या काफ़ी अति भूख हड़ताल हो, माने अकाल पड़ गया था। उसके बाद आगे से यहाँ से बताइएगा। आप बताइएगा तृतीय पंचवर्षीय, ये तो छोड़ दीजिए। टाइम पीरियड आप बताए थे तृतीय वाला के, बता दिए थे। चतुर्थी योजना की अवधि बताइए आप। नहीं, 1969 से कितना? और 2 वर्ष का इसमें कथी लगा था? अवकाश। आप बताइए अवकाश का टाइम पीरियड, हम नहीं बताएंगे कौन से कौन। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? 66 से कह 69, ठीक है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आप बताइए जो कौन सा मॉडल पे आधारित है? इस समय में बोल नहीं रहे, कुछ हुआ है क्या? तबीयत खराब है? मूड ऑफ है? टेंशन नहीं लीजिए, हर समस्या का समाधान होता है। इतना मूड ऑफ रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम सबके साथ बोलिए, अति कीजिए, आप माइंड एकदम क्लीन रखिए। अभी देखते हैं, नाक एक के वे में टूट जाएगा। आगे चलिए, आगे चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रमुख उद्देश्य जो था वह क्या था? बताइए आप। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? हाँ ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा जो 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह टाइम बताइए। एनीबॉडी? भैया 69। और आप उधर से संजना बताइए। 1600 कौन कहा जी? फिर आवाज नहीं, यहाँ पे देखिए ना। 1600 की अखनी बातें नहीं हो रही, चला सब 1900 में। अरे यहाँ पर देखिए। उसके बाद आगे बताइएगा 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पंचमी कै चौथी कैमी। अब बताइएगा यहाँ से जो भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? पचास, 51, 52, 53, कहिए बता दीजिए। 52,
सही है। पंचवर्षीय योजना का काल, आप सबने अब पीछे से बताइए, अभी आपका मूड ऑफ है, बताइए पंचवर्षीय योजना, आप रिशु बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? आपका मोनिशा, डीपी धर ने। आगे, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना, पंचमा, उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 4 वर्ष के था, पंचमा। वाह पिंकी। आगे, अमीषा आपका है। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता एवं उन्मूलन का नारा जो दिया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं। पीछे से आप बताइएगा। जो काम के बदले अनाज, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? हाँ पीछे से बताइए। हाँ, और टाइम पीरियड बताइए। 1977 से 1978। बस इतना ही। अभी आइए, तो ये पूरा हो गया। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका ऑब्जेक्टिव वाला से ना। और एक बात और सुनिए ना, बिना ऑप्शन के देंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा बेटर, माने सोचने की क्षमता, आप लोगों को सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी ना, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रहते तो हम लोग कर लिए, और घर पे जाकर अच्छे से फिर से लीड फोन लगाएंगे और 2-3 बार इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।